हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इससे पहले वाले भाग में हमने समांतर प्लेट संधारित्र जाना। जब प्लेटों के बीच बड़ा वैद्युत पदार्थ भरा था, रखा हुआ था या निर्वात था। आज हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से बड़ा वैद्युत पदार्थ रखा हो तब धारिता क्या होगी। क्या है क्वेश्चन आज? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कौन से आंशिक रूप से पार्शियली आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब धारिता ठीक है ना बेटा। बहुत अच्छी डेरिवेशन है और सवालों में बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। आज हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पार्शियली कवर्ड बाय दी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मीन्स बीच में एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की क्या रखी हो, पट्टी रखी हो, तब धारिता के लिए क्या करना है, सूत्र की स्थापना। चलो, ये है एक समांतर प्लेट संधारित्र हमारे पास। कितनी प्लेटों से मिलकर बना होता था बेटा? दो प्लेटों से। एक एक्स प्लेट होती थी, एक वाई प्लेट। एक्स प्लेट को हम बाहर से कितना आवेश दे देते थे? प्लस क्यू कूलम आवेश दे देते थे। यह आवेश इसकी प्लेटों पर कैसे फैल जाता था? एक समान रूप से क्या हो जाता था? फैल जाता था। विद्युत प्रेरण के कारण वाई प्लेट की भीतरी सतह पर कैसा आवेश? ऋण आवेश उत्पन्न होता था। बाहरी सतह पर धन आवेश। लेकिन बाहरी सतह किस चीज से जोड़ देते थे हम? पृथ्वी से जोड़ देते थे, जिससे यह धन आवेश कहाँ चला जाता था? पृथ्वी में। ये साइन अर्थ का है, जी मीन्स पृथ्वी के, तो धन आवेश। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर बराबर परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता था। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कही हमने? डी कही। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी। अभी पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ था, बस इतना सा अंतर हो गया। आज बीच में कुछ भाग में परावैद्युत पदार्थ रखा है। डेरिवेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले की हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की। कितनी मोटाई की पट्टी रखी? टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, जिसका परावैद्युतांक कितना है? के है। इसका देख रहे हो, यहाँ पे क्या है? इस भाग में वायु, इस भाग में क्या है? वायु, और इस स्थान पर क्या है? परावैद्युत पदार्थ, जिसका परावैद्युतांक कितना है? के। आज हमें इसकी धारिता के सूत्र की क्या करनी है? गणना करनी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। डेरिवेशन बिल्कुल समांतर प्लेट संधारित्र जैसी ही करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? विभव निकालेंगे। जब विभव ज्ञात हो जाएगा तो हम धारिता निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम दो भागों में विभव निकालना पड़ेगा। एक तो टी स्थान पर परावैद्युत पदार्थ है, डी माइनस टी स्थान पर वायु है। तो वायु के लिए हम अलग निकालेंगे और परावैद्युत पदार्थ, तो कहते हैं वायु वाले भाग कितना है? वायु वाला भाग डी माइनस टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी बेटा? तीव्रता निकालो। E1 बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के का मान 1। क्यों 1? क्योंकि वायु के लिए के बराबर क्या होता है? वायु के लिए के बराबर क्या होता है बेटा? 1 होता है। 1 रखते हैं। छोटा सिग्मा को क्या कहते हैं? जहां छोटा सिग्मा बराबर आवेश पृष्ठ घनत्व पढ़ा था हमने। एकांक क्षेत्रफल के आवेश को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। Q अपॉन ए रख दो। E बराबर क्या आ जाएगा? E1 बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 इंटू 1 तो हट गया।
क्या आ गया, इसका मान आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। समीकरण नंबर 1 कह दिया। E1 निकल आया। अब क्या निकालेंगे, इस भाग में वैद्युत विभवांतर निकालो। वैद्युत विभवांतर क्या होगा, वैद्युत विभवांतर V1 बराबर E1 इंटू डी माइनस टी। क्यों आया ये, क्योंकि वायु कितने भाग में है, D माइनस टी भाग में वायु है। जब इस भाग में वायु है तो इसी भाग का गुणा होगा। रख दो, क्या आ गया विभवांतर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी। इसे बेटा समीकरण 1 डाल देते हैं, इसे नहीं, एक समीकरण बचेगा जिससे। अब आओ, कितने परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युतांक कितना है इसका, K वाले भाग कितना है, भाग T में क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकलेगी बेटा तीव्रता, सिंपल सी बात है, तीव्रता E2 बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K। छोटा सिग्मा मीन्स Q अपॉन एक प्लेट है तो वही है, क्षेत्रफल वही है, आवेश वही दिया, तो रखो इसे Q अपॉन ए रखेंगे एप्सिलॉन 0 K। अब इस भाग में जब हमें तीव्रता पता चल गई तो क्या निकालेंगे, विभवांतर। इस भाग में वैद्युत विभवांतर कैसे निकलेगा, वैद्युत विभवांतर V2 बराबर E2 इंटू टी। क्यों टी का गुणा कर रहे हैं, D माइनस टी की। अब वायु कितने भाग में थी, D माइनस टी। परावैद्युत पदार्थ कितने भाग में, T। रख दो, क्या आ जाएगा, V2 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 KA इंटू टी। कुल विभवांतर समीकरण 2 हो गया जी। प्लेटों के बीच कुल विभवांतर क्या आएगा, विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2। अदिश राशि है, सीधा सीधा जोड़ना है, जोड़ दो जरा। क्या मिलता है, V बराबर V1 का मान ये लिखा हुआ है बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी, ठीक है ना, प्लस V2 का मान Q अपॉन एप्सिलॉन 0 KA इंटू टी। कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं, उन्हें कॉमन ले लेते हैं। V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, ठीक है ना। क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर D माइनस टी प्लस T अपॉन K। बात आई समझ में, नहीं आई, अरे बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A कॉमन लिया, यहाँ J बचेगा D माइनस टी प्लस यहाँ T और बटे में क्या बचेगा, K आ गई। अब समान, अब संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होगी, धारिता C बराबर Q अपॉन V का मान रख दो ऊपर वाले समीकरण, समीकरण 3 से रख दो बेटा V का मान समीकरण 3 से। C बराबर Q अपॉन V का मान कितना रखेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस T अपॉन K। Q से Q कैंसिल, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। समीकरण हम 4 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें इस जो चित्र दिख रहा है इसकी हमें क्या निकल आई, धारिता। यानी जब T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की क्या रखी हो बेटा, पट्टी। जब T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो तब धारिता का क्या आ गया, ये सूत्र आ गया, ठीक है ना, समझ गए। अब हम इसकी कुछ स्थितियां जानते हैं कि अगर पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा हो, पूरे स्थान पर वायु है, देखते हैं इसकी कुछ स्थितियां। धारिता का सूत्र हमने बेटा भी C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। इसी को तो समीकरण 4 डाला। अब इसके आगे की बात समझे हम। कुछ स्थितियां होंगी, केस होंगे। पहले केस में हम फर्स्ट केस में बात करें, यदि प्लेटों के बीच, यदि
प्लेटों के बीच कितनी मोटाई, प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान पर वायु हो। पहली स्थिति में यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान पर वायु हो तो क्या होगा, सोचो। अगर संपूर्ण स्थान पर वायु है तो इसका मतलब T बराबर क्या हो गया, 0। T बराबर क्या हो गया, 0। अगर T बराबर 0 रख दें, मीन्स कहने का ये प्लेटें हैं हमारे पास, इसको हमने प्लस Q आवेश दिया, इसको हमने माइनस Q आवेश दिया और बीच में संपूर्ण स्थान पर वायु K का मान 1, T बराबर क्या हो गया, 0। तो रख दें C0 बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस 0 प्लस 0 अपॉन 1। क्या हो जाएगा जी, C0 बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। यही तो हमने पीछे पढ़ी थी। इससे पीछे वाले वीडियो में जब हमने प्लेटों के बीच वायु थी तब धारिता का सूत्र यही था। अगर हम कह देते संपूर्ण स्थान पर वायु हो, दूसरे केस में, केस सेकंड, क्या हो, यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान पर परावैद्युत पदार्थ हो, तब क्या होगी धारिता। क्वेश्चन से बात कर रहे हैं, संपूर्ण स्थान पर क्या हो, परावैद्युत पदार्थ हो। मतलब कहने का तात्पर्य है एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, प्लस Q, इस पर कितना था, माइनस Q, पृथ्वी से जुड़ी थी। संपूर्ण स्थान पर परावैद्युत पदार्थ है, इसका मतलब है T इज इक्वल टू, इस पे बीच जो पट्टी रखी है वो संपूर्ण स्थान पर रखी है, इस तरह पूरी जगह पर, तो जो T है वही किसके इक्वल हो जाएगा, D के बराबर। तो ऐसी स्थिति में T बराबर किसके होगा, D के होगा। जब T बराबर D के होगा तो तब समीकरण 4 से देखें जरा क्या आता है, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन K। दिस इज कैंसिल बाय दिस, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K अपॉन D। देखो बेटा, यही फार्मूला पीछे भी पढ़ा था। अगर निर्वात है तो K का मान 1 रख दो तो यह प्राप्त हो। केस नंबर 3 बात करें हम, ये फर्स्ट था, सेकंड हो गया, अब केस थर्ड आ जाता है। केस थर्ड में हम कहें यदि प्लेटों के बीच धातु की पट्टी रखी हो, यदि प्लेटों के बीच धातु के लिए K बराबर क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी। पीछे हमने पढ़ा है धातुओं के लिए धातु की पट्टी रखी हो, जब धातु की पट्टी रखी हो तो K बराबर क्या हो गया, मीन्स कहने का तात्पर्य है प्लस Q माइनस Q। प्लेटों के बीच जो पट्टी रखी है इसका परावैद्युतांक धातु है, ये धातु मेटल, जब धातु है तो K बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसे में समीकरण 4 से क्या होगा, क्या बनेगा इससे, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन T माइनस D माइनस T प्लस T अपॉन इन्फिनिटी, T अपॉन इन्फिनिटी, T है बेटा 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0, तो यह पद 0 हो जाएगा। क्या चीज आ जाएगी धारिता, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T। ये धातु के लिए है, धातु की पट्टी हो तब के लिए। यदि हमसे कह दिया जाए अगर विभिन्न मोटाई की, अलग अलग मोटाई की अनेक पट्टियां रखी हों, तो केस फोर्थ में बात करें, यदि प्लेटों के बीच क्या हो, भिन्न भिन्न मोटाई की, विभिन्न मोटाई की मोटाई के परावैद्युत पदार्थ की अनेक पट्टियां रखी हूं,
क्या होगा चित्र में पहले समझ लें इसको हम। ये है प्लेट संधारित्र हमारे पास, एक प्लेट पर क्या है प्लस क्यू, एक पर माइनस क्यू। प्लस क्यू इसे दिया था जो पृथ्वी से जोड़ी थी, यही है। एक पट्टी रखी इसके बीच, परावैद्युतांक K1, मोटाई कितनी कही हमने इसकी T1, ठीक है ना। दूसरी पट्टी रखी कोई दूसरे पदार्थ की, परावैद्युतांक K2, दूसरा पदार्थ है ये कोई, इसकी मोटाई T2। तीसरी पट्टी रखी परावैद्युतांक K3, ठीक है ना, मोटाई T3। ऐसे ही हम अन्य पट्टियां रखते चले गए। तो हम एक चीज देख रहे हैं, T बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 बराबर काय के होगा D। क्यों, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है D। अनेक पट्टियां रखी संपूर्ण स्थान पर। आ गई बात। एंड T अपॉन K बराबर अलग अलग पदार्थ के लिए T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। समीकरण 4 में रख दें, रखो क्या आएगा, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपनी जगह है, ठीक है ना, D माइनस T की जगह D रख जाएगा, ठीक है ना, और इसकी जगह रख जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। जीरो जे कैंसिल हो जाएगा। C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन T अपॉन K1 प्लस T अपॉन K2 T2 अपॉन K2 T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये धारिता का सूत्र विभिन्न स्थितियों में बात आती है। बेटा डेरिवेशन बड़ी है, केस है, जितना पूछा जाए उतना ही आप पेपर में सॉल्व करें, ठीक है ना। अच्छी तरह तैयार कर लें, नोट्स डाउनलोड कर लें। ओके, थैंक यू।